जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका सभी का। OROP विश्लेषण संभव निराकरण 6 अप्रैल वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से लेटर एक जारी हुआ है, जिसमें 191 पेंशन की सारी विसंगति और उसका निराकरण के बारे में जानकारी दी गई है। चलो लेटेस्ट स्टार्ट। राजस्थान भूतपूर्व सैनिक संगठन नीम का थाना जिला सीकर 191 पेंशन की तरफ से आवाज उठाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी पूर्व सैनिक भाइयों का वाजिब दर्द OROP की विसंगतियों को लेकर झलक रहा है। यह भी सही है कि पूर्व सैनिकों के एक वर्ग JCO OR ऑनरी कमीशन अफसर के साथ इन 191 पेंशन के नाम पर बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वह पेंशन को लेकर हो या डिसेबिलिटी की बात हो। फिर 7वें वेतन आयोग द्वारा मैट्रिक्स लेवल निर्धारण में सिपाही लेवल 4 यानी 4 पर आता है, तब SM 9 पर स्वतः ही चला जाता है। यह दिगर बात है। नायब सूबेदार सही मायने में ग्रेड 2 गजेटेड श्रेणी में है, तब लेवल 8 पे होना चाहिए था, जबकि अब SM लेवल 8 पर है। OROP की वजह से ऑनरी नायक ऑनरी हवलदार पेंशन जो रेगुलर से सिर्फ 1 रुपये कम होती थी, आज ऑनरी नायक सिपाही के बराबर कर दिया गया है। हवलदार की पेंशन ऑनरी पेंशन के 529 रुपये का फर्क डाल दिया गया है। इस वीडियो में एक भाई ने शहीद होने वाले सिपाही की पेंशन यानी LFP की विसंगति की बात की है। सही फरमाया कि सन 1972 में LFP की पॉलिसी के मुताबिक शहीद चाहे 2 साल की नौकरी वाला हो या 8 साल की सिपाही, उनकी पेंशन निर्धारण पूर्व सर्विस मानते हुए यानी 15 या 17 साल की LFP उनकी वार विडो को दी जाती रही है। पर अब OROP के बाद ऐसा नहीं है। दरअसल असल आरोप 1 और OROP के बाद ऐसा नहीं है, जो कि OROP 2 क्रमशः सर्कुलर नंबर 555 और 666 द्वारा टेबल बनाकर जारी की गई है। वह इसका मूल भावना मकसद से भटक गई। उक्त टेबल PCDAP ट्रेड स्टाफ ने कतई नहीं बनाई। यह बात CGDA ने कंफर्म हो चुकी। मुख्य वजह OROP का पार्टी निर्धारण इस मैक्सिमम और मिनिमम का औसत लेकर तय करने वजह से हुआ, जो कि गलत फार्मूला था। चूंकि हमारी पेंशन की अपर स्केल लेकर आरोप तय करनी थी, इसलिए JCO OR की पूरी सर्विस के पॉलिसी के तहत 60 साल की उम्र तक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सर्विस वेटेज को ख़त्म कर दी गई, इसलिए जरूरी था कि OROP लास्ट ड्रॉन या तो 70 से 75% और साथ ही पेंशन नोशनल पे फ्रॉम टॉप ऑफ द लेवल यानी मैक्सिमम की आधी पेंशन हो, या फिर 60 साल की उम्र तक नौकरी की गणना कर वेतन की आधी हो। यहाँ OROP में दोनों ही फैक्टर संज्ञान में नहीं लिए गए। अगर इसका ध्यान रखा होता तब डिसेबिलिटी पेंशन और LFP का कुछ समाधान हो जाता। डिसेबिलिटी और वार इंजरी पेंशन में भी भेदभाव 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट बदलने से हुआ। MSP भी यकीनन बड़ा फैक्टर है कि बॉर्डर पर विषम परिस्थितियों में नौकरी की वजह से दी जाने वाली MSP अब जवानों की वाजिब मांग के अनुसार बराबर ही देनी चाहिए। इस पेंशन में जो भारी भेदभाव गैप अफसर की निचली रैंक के मध्य हो गया है, उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। कुछ इसलिए कि पूर्ण सुधार तब होगा जब पे मैट्रिक्स लेवल सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन तक बढ़ेगा। इस दौरान नायब सूबेदार जो कि 6 साल पहले के हैं, उनके साथ भी भेदभाव है। अब एक नया विवाद X ग्रुप की पेंशन टेबल नंबर 7 और 8 की अलग अलग होने से
वजह बन गई है। जरूरी है कि इन सभी बातों का एमओडी भारत सरकार द्वारा वक्त रहते संज्ञान लेना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों को उनका वाजिब हक मिल सके। धन्यवाद। लियाकत लेटेस्ट अपडेट के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।